जय गुरुदेव। आज का चैप्टर निकालते हैं। आशीर्वाद पे निकला है। गुरुदेव बोलते हैं, सभी बाधाओं से निकलो और महसूस करो कि तुम कितने भाग्यशाली हो। यही एकमात्र कदम है जो तुम्हें उठाना है। शेष सब कुछ स्वतः ही होगा। ये अपने आप को महसूस करवाना है, याद करवाते रहना है, बार बार याद करवाना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमें ये याद रखना है। आगे बोलते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि गहन अनुभूति तुम्हें जीवन में सभी बाधाओं को पार करने में मदद करती है। यह तुम्हें साहस और विश्वास देती है। तुम खिल जाते हो ईश्वर की कृपा पाने के लिए। आगे कहते हैं, एक बार समझ जाने पर कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, शिकायतें गायब हो जाती हैं, असंतुष्टि मिट जाती है, असुरक्षा की भावना या कोई प्यार नहीं करता की भावना मिट जाती है और प्रेम पाने की आसक्ति नहीं रह जाती। सुंदर है ना ये, है ना। मतलब सारी प्रॉब्लम्स भी हम दूर हो सकते हैं। ये बस एक बात ये याद रखना, अपने आप को बार बार याद दिला देना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो जो प्रॉब्लम्स भी आई होंगी वो भी ऑटोमेटिकली हमसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। और भीतर से एकदम प्रेम की अनुभूति होगी। खुद में ही एक खुशी भी चेहरे पे आ जाएगी, है ना। ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगा चेहरे पे भी, जब हम अपने भीतर एकदम पक्का कर लेंगे कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं ना। तो फिर और शिकायतें भी, कहते हैं शिकायतें भी गायब हो जाएंगी जब हमारे अंदर ये बात पक्की हो जाएगी कि अपने आप को बार बार याद करवा देना। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है उन क्षणों में तो स्पेशली अपने आप को याद करवाना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप सब कुछ होगा। आगे कहते हैं, अगर तुम यह नहीं समझते कि तुम भाग्यशाली हो तो कर्ता भाव आने लगता है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो तो स्वयं को धन्य महसूस करो। विशेषकर जो इस पथ पर हैं, उनके पास कोई कारण ही नहीं कि वे भाग्यशाली न महसूस करें। कितना सुंदर है ना। अपने आप को भाग्यशाली मानना है, गुरुदेव बोलते हैं ना। परिवर्तन में अपनी लाइफ में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये बात याद रखनी ही पड़ेगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखना कैसे लाइफ में चेंजेस आएंगी, है ना। और गुरुदेव ने बोल ही दिया कि अगर इस पथ पे चल रहे हैं, साधना सेवा सत्संग कर रहे हैं, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अपने आप को ये ना सोचना कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं ना। अपने आप को भाग्यशाली ही है, तभी हम इस राह पर पहुंचे हैं। तो आगे कहते, तो महसूस करो कि तुम धन्य हो और आत्मा की ओर पहला कदम उठाओ। तो अपने आप को धन्य समझो और यही आत्मा की ओर पहला कदम है। अपने स्व की ओर पहला कदम यही है कि हमें फर्स्ट कदम में अपने आप को यही मानना है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं ना। तो सुंदर है आज का चैप्टर। चलिए, जय गुरुदेव।